हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या मात्रात्मक उपकरण, इनको कह सकते हैं। एक हो गया था बैंक रेट, अब दूसरे को करेंगे, वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जो सेंट्रल बैंक होते हैं जैसे कि इंडिया का आरबीआई है, वो खुले बाजार में भी ऑपरेशंस करके जो क्रेडिट फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, या साख का जो प्रवाह है या मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करते हैं। मैंने दो चीजें आपको बताई थी, एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रा की पूर्ति इन्फ्लेशन में ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा है लोगों के पास, और डिफ्लेशन में क्या होती है, पैसे की मात्रा लोगों के पास कम होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सहारा लेता है। अब कैसे करता है, मान लीजिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसमें मैंने आपको बताया था कि पैसा ज्यादा है लोगों के पास, और इसमें पैसा या मनी जिसको कह लेंगे हम, रुपया आम बोलचाल में हम यूज करते हैं, वो क्या है, कम है लोगों के पास। इन्फ्लेशन में पैसा ज्यादा है, उसको क्या करना है, कम करना है, यानी मार्केट से पैसा क्या कर लेना है, सोक कर लेना है, खींच लेना है। जब ओपन मार्केट के ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को परचेज करता है या सेल करता है। सिक्योरिटीज मतलब होते हैं जैसे कि शेयर्स, प्रतिभूतियां जिनको हम कहते हैं, उनको एक अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड जो आपका सिक्योरिटी मार्केट होती है, प्रतिभूतियों का बाजार होता है, वहां पर खरीदा और बेचा जाता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो ये क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज है ना इसके पास, उनको सिक्योरिटी मार्केट में क्या करेगा, सेल कर देगा। अब सेल करने से क्या होगा, सेल करने से ये होगा, लोग जो हैं वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी को परचेज करेंगे, और परचेज करने के बदले में उन्हें मनी खर्च करनी पड़ेगी, रुपया खर्च करना पड़ेगा, और वो रुपया कहां चला जाएगा, वो आपका सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसको सेंट्रल बैंक क्या कर लेता है, मार्केट से खींच लेता है। कैसे जी, सिक्योरिटीज को क्या कर देगा, सेल कर देगा। जब लोग सिक्योरिटीज को खरीदेंगे तो बदले में पैसा खर्च करेंगे, और पैसा कहां आ जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। ओके, इसके अगेंस्ट में क्या होगा, डिफ्लेशन, पैसा कम है, यहाँ पे सेल की है, यहां क्या करेगा, सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। जो सिक्योरिटी मार्केट है वहां से गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, प्रतिभूतियों को खरीदेगा, तो बदले में पैसा खर्च करेगा, और पैसा कहां चला जाएगा, पैसा कहां चला जाएगा, पीपल या फिर इकोनॉमी में चला जाएगा, और जिससे पैसे की सप्लाई, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी, और डिफ्लेशन की कंडीशन ठीक हो जाएगी। ओके, तो देखिए लिखा क्या हुआ है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं ये होते क्या है, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, बताया है मैंने। इसका जो संबंध है, इसका अर्थ है कि सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना इन ओपन मार्केट, खुले बाजार में, बाय आरबीआई, किसके द्वारा, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो सेंट्रल बैंक होता है वो खुले बाजार में सिक्योरिटीज को, प्रतिभूतियों को खरीदता है या बेचता है। जैसे आपका एग्जांपल मैंने बताया था, शेयर्स हो सकते हैं या फिर आपका एनएससीज हो सकता है। अब पहली कंडीशन है, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, स्फीति का मतलब महंगाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, अब उसको क्या करना है, कम करना है। क्या बताया था, सेल कर देंगे सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में या सिक्योरिटी मार्केट में। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई का मतलब आप सेंट्रल बैंक से ही लीजिएगा, सेल्स द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को बेच देगा इन ओपन मार्केट, खुले बाजार में, एंड और सोक, सोक का मतलब होगा सक कर लेना, किसी चीज को खींच लेना, लिक्विडिटी मतलब तरलता या कैश जिसको हम कहते हैं, फ्रॉम द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था से पैसे को क्या कर लेगा, सोक कर लेगा, खींच लेगा। जब पैसा नहीं है लोगों के पास तो खर्चा कहां से करेंगे, डिमांड कहां से होगी, और महंगाई अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दस इन्फ्लेशन इज करेक्टेड, और इस तरीके से जो मुद्रास्फीति की कंडीशन होती है, जो लोगों के पास एक्स्ट्रा में मनी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, अगर अर्थव्यवस्था में पैसा कम है, मंदी की कंडीशन है, तो क्या करेगा, तो जो आपका रिजर्व बैंक है यानी कि जो आपका आरबीआई है या सेंट्रल बैंक जिसको कह लीजिए, वो सिक्योरिटीज को क्या करेगा, परचेज करेगा, जिससे लिक्विड जो है या कैश जो है वो मार्केट में, इकोनॉमी में चला जाएगा।
सो आरबीआई परचेज द सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अगर मंदी की कंडीशन है तो जो आपका आरबीआई है वो खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्या कर लेगा, खरीद लेगा। एंड रिलीज लिक्विडिटी, और जो कैश है उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में उसको छोड़ देगा, लोगों के पास पैसा अवेलेबल हो जाएगा। दस डिफ्लेशन इज करेक्टेड, और इस तरीके से डिफ्लेशन की जो कंडीशन है, मुद्रास्फीति की जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। अब जो ओपन मार्केट का ऑपरेशंस जो आपका आरबीआई करता है या सेंट्रल बैंक करता है, उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, ये जो आइडिया आरबीआई लगा रहा है ये सक्सेस होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर। पहला है देयर मस्ट बी ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फंक्शन सिक्योरिटी मार्केट। एक ऐसी अच्छी प्रतिभूति बाजार होना जरूरी है जो अच्छे से संगठित हो और अच्छे से काम करता हो। अगर वो अच्छा नहीं है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है या अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो जो सेंट्रल बैंक है ये वाला जो आइडिया है वो काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है, इफ बैंक्स हैव देयर ओन एक्सेस रिजर्व, और अगर बैंकों के पास अपना खुद का ज्यादा मात्रा में रिजर्व है, विद देमसेल्फ, उनके अपने पास, दे नीड नॉट बाय सिक्योरिटीज, तो उन्हें सिक्योरिटीज खरीदने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और जो खरीदेंगे ही नहीं सिक्योरिटीज को, तो फिर जो पैसा है, जो मनी है, वो किस तरीके से जो आरबीआई है वो कम करेगा या ज्यादा करेगा अर्थव्यवस्था में। तो ये डिपेंड करेगा। अगर बैंकों के पास अपना एक्सेस रिजर्व है तो ये जो आपका ये वाला जो सिस्टम है ओपन मार्केट का, ये काम नहीं करेगा। और अगर अच्छी आपकी सिक्योरिटी मार्केट नहीं है तो भी ये सिस्टम काम नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझेंगे। बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।